भारतीय इतिहास में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिन्होंने खलबली मचा के रख दिया है। दोस्तों, ऐसा ही था अरबों का आक्रमण और बाद में मुगलों का आक्रमण। दोस्तों, मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था और ये मक्का में ही सौदागर थे और भाषा और संस्कृत की दृष्टि से अरबी थे। 6वीं शताब्दी तक अरबों की संस्कृति अधिकांशतः अरब प्रायद्वीप, दक्षिण सीरिया और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक ही सीमित थी। अरब लोग कबीलों में बटे हुए थे। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था, जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर था, लेकिन ज्यादातर साहस, बुद्धि और उदारता के मुख्य आधार पर चुना जाता था। प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे, जो बुतों के रूप में देवालयों में पूजे जाते थे। बहुत से अरबी लोग कबीले खाना बदोश में थे। दोस्तों, मोहम्मद साहब ही इस्लाम धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक थे। इनका जन्म अरब के मक्का नगर में सन 570 ईस्वी में हुआ। ये दरिद्र परिवार में जन्मे थे। बचपन में ही इनके माता पिता का देहवासन हो गया था। युवावस्था में ही व्यापारों द्वारा जीविकोपार्जन करते रहे और मक्का में अपने लिए ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हो गए। दरिद्रता के कारण इन्होंने कोई शिक्षा नहीं की, किंतु विचारशील होने के कारण अरब के प्रचलित धर्म से असंतुष्ट होने लगे। आध्यात्मिक चिंतन करते हुए धीरे धीरे इन्होंने अद्भुत चेतना प्राप्त की और यह अनुभव किया कि परमात्मा की ओर से उन्हें अपने नवीन धार्मिक संदेशों का जन साधारण तक पहुंचाने का आदेश मिला है। समय समय पर वो समाधिस्थ हो जाते थे और ईश्वर की प्रेरणा से वो जो कुछ कहते थे लोग उन्हें याद कर लेते थे। यही कथन संग्रहित होकर मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान शरीफ बन गया। इस ग्रंथ में सच्चे धर्म की एक नई परिभाषा निहित है। यही इस्लाम शांति का मार्ग कहलाती है। दोस्तों, इस्लाम धर्म के दो प्रमुख ग्रंथ थे, पहला कुरान और दूसरा हदीस। कुरान में वह ज्ञान संग्रहित है जो ईश्वर ने अपने दूत से मोहम्मद साहब को दिया और हदीस में स्वयं मोहम्मद साहब द्वारा दिए गए उपदेश का संग्रह है। दोस्तों, 612 ईस्वी के आसपास मोहम्मद साहब ने अपने आप को खुदा का संदेश वाहक घोषित कर दिया गया, जिन्हें वह प्रचार करने का आदेश दिया गया था। केवल अल्लाह को ही इबादत करने की आराधना की जानी चाहिए। दोस्तों, मोहम्मद पैगंबर 24 सितंबर सन 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। यही तिथि हिजरत कहलाती है और इस्लामी धर्म का संवत या हिजरी संवत इसी घटना से प्रारंभ होता है। दोस्तों, 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का अपना पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता। इसके परिणाम स्वरूप उनकी राजनीतिक सत्ता उत्तराधिकारी के किसी सुस्थापित सिद्धांत के अभाव से उम्मा को आंतरिक कर दिया गया। अपने समुदाय का नेता पैगंबर का प्रतिनिधि बन गया। पहले 4 खलीफाओं ने 632 से 661 ईस्वी तक शासन किया और उनके नजदीकी संबंध के आधार पर अपनी शक्तियों का औचित्य स्थापित किया। तो अरबों ने कई युद्ध किए। 637 से लेकर 642 तक 3 सफल अभियानों में उन्होंने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना में नियंत्रण में ला दिया था। उन्होंने यह हर जगह जो है इस्लामी शासन फैला दिया और तीसरे खलीफा उस्मान में अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए और अभियान चलाए। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद 1 दशक के अंदर अरब इस्लामी राज्य ने नील और राक्षस के बीच भी विशाल क्षेत्र में अपने नियंत्रण में ले लिया। बाद में खलीफा के बाद उमैयद वंश ने शासन किया और 750 ईस्वी में इस वंश को अब्बासियों ने जगह ले ली। अब्बासी जो कि मक्का के ही थे। अब्बासियों ने उमैयद शासन को दुष्ट बताया और दावा किया कि पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम में पुनर्स्थापन करेंगे। इस क्रांति से केवल वंश का ही परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति में भी बदलाव आए। दोस्तों, अब्बासी जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज विभिन्न असहमत समूहों का समर्थन प्राप्त कर लिया और यह वचन देकर कि पैगंबर के परिवार ही का कोई मसीहा उन्हें उमैयदों के दमनकारी शासन से मुक्त कराएगा। सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने प्रबल को वैध ठहराया और उनकी सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया।
जिसने अंतिम उम्मयद खलीफा मारवान को जब नदी पर हुई लड़ाई में हराया। दोस्तों, भारत में मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था और सबसे पहला आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम के शुरुआती काल में उम्मयद खिलाफत का एक अरब सिपाह सलार था। उसने 17 साल की उम्र में ही उसे महाभारतीय महाद्वीप पर हमला करने के लिए भेज दिया गया था। कासिम का जन्म सऊदी अरब में स्थित ताइफ शहर में हुआ था। वह अल सफी कबीले का सदस्य था। उसके पिता कासिम बिन यूसुफ थे, जिसके देहांत के बाद उसके ताऊ हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे संभाला। उसने हज्जाज की बेटी जुबैदाह से शादी कर ली और फिर उसे सिंध पर माकरान के तट के रास्ते आक्रमण करने के लिए रवाना कर दिया। दोस्तों, इसका पहला आक्रमण सिंध का अभियान था। इतिहासकारों के अनुसार इस्लाम के प्रवेश के पहले अफगानिस्तान, काम्बोज और गांधोर उस समय का में बौद्ध एवं हिंदू धर्म यहाँ के राजधर्म थे। मोहम्मद बिन कासिम ने बलूचिस्तान को अपने अधीन में लेने के लिए सिंध पर आक्रमण कर दिया। चचा नामक ऐतिहासिक वर्णन के अनुसार सिंध के राजा दाहिर सेन का बेरहमी से कत्ल कर दिया। दोस्तों, दाहिर सेन उस समय के राजा थे और उनकी आधे सैनिक मोहम्मद बिन कासिम ने अपने ओर ले लिया और धोखे से दाहिर सेन को मार डाला गया और उनकी पुत्रियों को बंधक बनाकर ईरान के खलीफाओं के लिए भेज दिया गया। कासिम ने सिंध के बाद पंजाब और मुल्तान को भी अपने अधीन कर लिया। दोस्तों, इस्लामिक खलीफाओं ने सिंध फतह के लिए कई अभियान चलाए। 10,000 सैनिकों का एक दल ऊंट घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया गया। सिंध पर 638 से 711 ईस्वी तक 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। उस दौर में अफगानिस्तान में हिंदू राजशाही थी। राजा अरब और ईरान के राजाओं से लड़ रहे थे। अफगानिस्तान में पहले आदियों के कबीले आबाद करते थे और सभी वैदिक धर्म का पालन करते थे। फिर बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद यह स्थान बौद्धों का गढ़ बन गया। 6वीं शताब्दी के बाद वह एक हिंदू और बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र था। यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में हिंदू राजा राज्य करते थे। हिंदू राजाओं को काबुल शाह या महाराज धर्मपति कहा जाता था। इन राजाओं को कल्लार, सामंत देव, भीम, अष्टपाल, जयपाल, आनंदपाल आदि उल्लेखनीय है। दोस्तों, इन काबुल शाही राजाओं ने लगभग 350 साल तक अरब आतिथियों का और लुटेरों का जबरदस्त टक्कर दी और उन्हें सिंध नदी पार करने के भारत के मुख्य मैदान में ही नहीं घुसने दिया। लेकिन 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया और 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलिस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया। के बाद यहाँ के हिंदू और बौद्धों का जबरन धर्मांतरण अभियान शुरू हुआ। सैकड़ों सालों तक लड़ाइयाँ चली और अंत में 1019 में महमूद गजनी से त्रिलोचन पाल की हार के साथ अफगानिस्तान का इतिहास पलटी खा गया। दोस्तों, बाद में हमारे देश में मुगलों ने शासन किया।